हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों को क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कराने वाला हूं। आज इस टॉपिक में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से क्वाड्रेंट वाइज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज़ के जो साइन होते हैं वो कैसे बदलते हैं, और फिर उस हर एक क्वाड्रेंट में जो डिग्रीज़ होता है वो कैसे चेंज होता है, और फिर उससे जो फॉर्मूला होता है वो कैसे कैसे बन के तैयार होता है। तो मैं आप लोगों को क्वाड्रेंट वाइज आज सारी जानकारी देने वाला हूँ। देख सकते हैं टॉपिक में जो लिखा हुआ है क्वाड्रेंट वाइज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़। तो देखिए हमने सबसे पहले आपको क्वाड्रेंट देखिए बना दिया हमने। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें आपको मैं बताऊँ तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ जो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कॉसिक पॉजिटिव होगा। थर्ड में देखिए टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, और फोर्थ में कॉस एंड सेक पॉजिटिव होगा। तो इस हिसाब से मैं आपको ये बता दूं कि यदि शॉर्ट फॉर्म में इसे लर्न करना हो तो हम लोग लिख सकते हैं ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी। तो अभी जैसे ऑल को हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला और स्टूडेंट्स को सेकंड, और अभी जो हम थर्ड वर्ड लिख रहे हैं देखिए टेक कॉफ़ी। तो ये जो टेक होगा ये थर्ड क्वाड्रेंट के को रिप्रेजेंट कर देगा और कॉफ़ी को फोर्थ क्वाड्रेंट है। अभी इस हिसाब से भी आप लर्न कर सकते हो। ऑल मतलब जो क्वाड्रेंट वाइज हमने लिखा है उस हिसाब से आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे। अब हम लोग देखिए आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि पहले आपको मैंने हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हमने क्वाड्रेंट वाइज साइन बताया। अब हर क्वाड्रेंट वाइज मैं आप लोगों को डिग्री कैसे मूव करता है और कितना कितना हो सकता है ये मैं बता रहा हूँ। देखिए डिग्री में भी बता रहा हूँ और पाई रेडियन में भी बता रहा हूँ इसको। देखिए 90 को π/2 बोला जाता है, इसलिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लिखने का तरीका है 90 माइनस थीटा 360 प्लस थीटा। पाई में लिखेंगे तो π/2 माइनस थीटा, फिर 360 को 2π बोलते हैं तो 2π प्लस थीटा। फिर अब आइए सेकेंड क्वाड्रेंट। देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में हम सिमिलरली 90 प्लस थीटा को π/2 प्लस थीटा बोलेंगे, 180 माइनस थीटा को पाई माइनस थीटा बोलते हैं। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाइए। थर्ड क्वाड्रेंट को हम लिखना है तो हमें 180 प्लस थीटा आ जाएगा और 270 माइनस थीटा। तो अभी ये मैं आप लोगों को पहले पाई रेडियन में मैंने लिखा, देखिए पाई प्लस थीटा मीन्स 180 प्लस थीटा, और 3π/2 माइनस थीटा मीन्स 270 माइनस थीटा। ठीक है। अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाते हैं। तो जैसे 370 माइनस थीटा था थर्ड में, तो इसमें आगे प्लस हो जाएगा 370 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा मीन्स 2π माइनस थीटा। तो ये है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब मैं आप लोगों को बताऊं, हर क्वाड्रेंट वाइज मैंने एंगल बता दिया। अब इसके बाद मैं आप लोगों को अब देखिए हम लोग इस क्वाड्रेंट में जैसे डिग्री के अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मूला बदलता है और किस कंडीशन में चेंज होगा, किस कंडीशन में चेंज नहीं होगा, ये सारी बातें मैं आप लोगों को अभी एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। देखिए मैंने दो लाइन इसमें ड्रॉ किया है। आप देखे होंगे ऊपर में, देखिए आप यहाँ पर एक हॉरिजेंटल लाइन है क्वाड्रेंट में और एक वर्टिकल लाइन है। तो हॉरिजेंटल में 180 और 360 को रखते हैं हम लोग, वर्टिकल में 90 और 270 में। देखिए हॉरिजेंटल में कभी भी कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा। साइन है तो साइन में ही रहेगा, कॉस है तो कॉस में रहेगा, टेन है तो टेन। बस क्वाड्रेंट वाइज जैसे जैसे मूव करेगा साइन जो होता है प्लस माइनस उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज होगा। अब देखिए 90 में आ गया साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कॉस थीटा में हो जाएगा क्योंकि 90 और 270 में चेंज होगा वैल्यू, और 180 360 में नहीं होगा चेंज। तो हमने देखा कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है,
अब फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ हमने पॉजिटिव कॉस लिख दिया। अब सेकेंड जो फॉर्मूला देखिए यहाँ पे लिखा है हमने साइन 90 प्लस थीटा, ये प्लस कॉस थीटा मैंने लिखा है। अब प्लस इसलिए है कि ये साइन सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, 90 में इसलिए चेंज हो गया। अब थर्ड फॉर्मूला देखिए साइन 180 माइनस थीटा है। अब 180 में आ गया तो चेंज होगा नहीं रूल के अकॉर्डिंग, बट अब देखेंगे कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है इसलिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमें इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि किस कंडीशन में चेंज होगा और किस कंडीशन में चेंज नहीं होता है। फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, 180 और 360 में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होगा, 90 और 270 में चेंज होता है। चेंज का मतलब है कि साइन कॉस में होगा, कॉस साइन में होगा, टेन कॉट में होगा, कॉट टेन में होगा, और सेक कॉसेक में होगा, कॉसेक सेक में होगा। ठीक है, बाकी क्वाड्रेंट वाइज साइन चेंज होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस पर ध्यान रखना है आपको। देखिए फोर्थ हमने जो फॉर्मूला लिखा है tan 180 माइनस थीटा। अब tan 180 माइनस थीटा 10 सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 देखिए 180 माइनस थीटा है तो 10 ही लिखेंगे, बट ये क्या है, नेगेटिव में आ जाएगा। अब देखिए 180 माइनस थीटा 10 क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम 10 को क्या लिखेंगे, -10। ठीक है, देखिए हमने लिख दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फॉर्मूला को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं अलग अलग आपको फॉर्मूला से। देखिए यहाँ पे 10 180 माइनस थीटा हमने दिखा दिया आपको। अब सेक 270 माइनस थीटा, अब 270 क्या है हमारा, वर्टिकल में आ गया, यानी 90 और 270 में चेंज होगा, तो सेक सबसे पहले कॉसेक में बदल जाएगा। 270 है तो सीधा सीधा आपको बदल के रख दीजिए। अब बात आती है 270 माइनस थीटा है किस क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में है। थर्ड में है तो सेक तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि बदला थर्ड में है तो हमें 10 और कॉट ही होता है पॉजिटिव। तो इस हिसाब से हमने देखा 4-5 फॉर्मूला। अभी हम कुछ और भी आपको कुछ फॉर्मूला और भी हम लिख के दिखाते हैं ताकि आपको और भी क्लियर हो जाए। देखिए अभी तो हम डिग्री में लिख रहे हैं, कभी आपको रेडियन में भी लिखना पड़े तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बस रेडियन में वैल्यू को, कौन सी वैल्यू 270 कितने का होता है, 180 कितने का होता है पाई में, तो ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। चलिए हमने एक और फॉर्मूला लिखा है कॉसेक 270 प्लस थीटा। अब देखिए 270 प्लस थीटा को अभी हम लोग सबसे पहले देखिए 270 है तो चेंज होगा सबसे पहले, तो सेक थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, अब बात आती है कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, और कॉसेक, और देखिए यहाँ पे कॉसेक है तो ये चेंज हो जाएगा, साइन नेगेटिव माइनस सेक, देखिए हमने लिख दिया फॉर्मूला ऊपर। अब आइए tan 360 माइनस थीटा, अब देखिए किस क्वाड्रेंट में है, 360 है तो चेंज नहीं होगा, सबसे पहले तो tan ही रह जाएगा। ठीक है, और 360 माइनस है तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, ये 10 फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो -10 लिखेंगे हम, माइनस लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है जी, इसी हिसाब से एक और देखते हैं हम लोग फॉर्मूला 180 प्लस थीटा। आप देखिए 180 है तो चेंज तो होगा ही नहीं, इसलिए सीधा सेक, हम सीधा सेक लिखेंगे। यस, अब हम क्या करेंगे, किस क्वाड्रेंट में ये चेक करना है, थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे सेक है तो नेगेटिव लिख दो। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। चलिए अभी हम लोग कुछ और फॉर्मूला हम लोग देखेंगे जो रेडियन फॉर्म में हमने बना के आपको मैं दिखा देता हूँ। रेडियन फॉर्म में, अभी तो डिग्री फॉर्म में था, अभी हम लोग रेडियन फॉर्म में हम आपको दिखाते हैं। देखिए एक बार फिर से आपके सामने क्वाड्रेंट, सभी में सभी क्वाड्रेंट को हमने, देखिए आपको अलग अलग डिग्री और रेडियन में हमने लिख दिया है।
और आपके सामने हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल दो लाइन भी बना दिया। आपको पता ही है वर्टिकल में 90 और 270 डिग्रीज़ का लेना देना होता है, उसमें चेंज भी होता है। उसके बाद आप देखिए हॉरिजेंटल भी लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कैन नॉट चेंज, कांट चेंज, यानी 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। देखिए यहाँ हमने एक्सप्लेन हमने किया है क्वाड्रेंट वाइज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ में। आप ध्यान से देखिएगा, 90 माइनस थीटा को π/2 माइनस थीटा लिख दिया है, 360 प्लस थीटा को 2π प्लस थीटा लिखा है, इसलिए हमने सारा एक्सप्लेन कर रखा है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ यदि रेडियन में लिखना हो तो कैसे हम फॉर्मूला में, कुछ भी नहीं है, बस डिग्री और रेडियन में फ़र्क बस इतना ही है। वो डिग्री मतलब मैथमेटिकल एक वैल्यू में लिखा होता है और रेडियन में पाई में कोई भी आपको फॉर्मूला लिखा रहेगा, तो पाई में ही कन्वर्ट करके हमें लिखना है। उसी तरह से चेंज कैसे क्या होगा, वो पहले की तरह ही होगा, 90 और 270 में चेंज होगा और 180 और 360 में चेंज नहीं होगा। 180 का मतलब पाई आप समझ लीजिए और 360 का मतलब 2π, और 90 हमने π/2 देखिए सामने लिख भी दिया है हमने, और 270 को 3π/2। अब देखिए हमने पहला जो फॉर्मूला लिखा है sin 90 प्लस थीटा, मीन्स ये सेकेंड क्वाड्रेंट का है हमारा, और 90 है तो चेंज होगा, तो यस कॉस लिख दिया हमने। सेकेंड क्वाड्रेंट का है तो पॉजिटिव में ही रहने दिया हमने, प्लस कॉस थीटा। अब देखिए सेकेंड जो लिखा है हमने tan 180 माइनस थीटा, डिग्री में भी एक हमने फॉर्मूला लिख के मैं दिखा देता हूँ, इसी को हमने रेडियन में भी बाद में मैं करके दिखाऊंगा। देखिए 180 माइनस थीटा, तो सीधा सीधा समझ में आ रहा है 180 में चेंज नहीं होगा, 10 लिख दिया हमने। 180 माइनस थीटा, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो 10 कभी भी पॉजिटिव नहीं होगा, माइनस लिख दिया हमने, -10 थीटा। अब हम इसी को ना रेडियन में देखिए मैं लिख रहा हूँ पाई माइनस थीटा, बहुत सिंपल है, -10 थीटा। सिमिलरली अब मैं एक दो और भी फॉर्मूला आपको रेडियन में लिख के दिखा देता हूँ, ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। और देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सेक 2π माइनस थीटा। अब 2π मीन्स 360 और माइनस थीटा 2π माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट। सेक देखिए, अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आप सबसे पहले तो 2π है यानी 360 तो चेंज नहीं होगा, सेक ही रखेंगे हम। और बात पॉजिटिव और नेगेटिव की है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कॉस पॉजिटिव होता है तो प्लस लिखो, ठीक है जी। अब चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला tan 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का है। फोर्थ क्वाड्रेंट में सबसे पहले 270 है तो चेंज हो जाएगा, 10 क्वाड में लिख दो जी, ठीक है, तो हम क्वाड में लिख देंगे इसको, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हम 270 प्लस थीटा को क्वाड लिख दिया। अब बात आती है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो 10 नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, तो नेगेटिव क्वाड लिख दिया हमने। अब आपको मैं एक और बढ़िया 9 sin 3π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ, 3π/2 का मीनिंग क्या हुआ 270, इसका मतलब चेंज होगा, तो साइन को कॉस में लिख दीजिए। अब आप क्वाड्रेंट वाइज देखिए क्या है, 270 माइनस थीटा यानी थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, देखिए, क्योंकि 10 और कॉट ही पॉजिटिव होगा वहाँ। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइनस लिखना है हमें, ठीक है। तो आप देख सकते हैं हमने रेडियन में जो फॉर्मूला है ये आपको दिखा दिया। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू।